भाई फर्ज करो कि तुम लोग एग्जाम सेंटर के अंदर बैठे हुए हो और तुम्हारे सामने में कोई ऐसा पर्टिकुलर क्वेश्चन आया जिसका आंसर यार तुम्हें कुछ नहीं आता है, तुम पूरी तरह से ब्लैंक हो गए हो, तो फिर क्या करोगे? ऑब्वियस सी बात है, डिमोटिवेट हो जाओगे, कॉन्फिडेंस पूरा लो हो जाएगा और मन करेगा एग्जाम सेंटर छोड़ करके निकल सकें। लेकिन आज अभी इस वीडियो के अंदर में मैं तुम्हें ऐसा एक टेक्निक बताने वाला हूं, आंसर फ्रेमिंग टेक्निक जिसे कहा जाता है। बस वो तुम जान लोगे ना तो कोई भी आंसर जो तुमको नहीं आता वो तुम लिख करके आओगे और उसमें स्कोर करोगे, मार्क्स उठाओगे और वो भी बहुत शानदार मार्क्स उठाओगे। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं तुम्हारा विशाल सर और आज के इस इंटरेक्टिव बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन में हम अभी तक के सबसे बड़े इशू को सॉल्व करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे, जो हर एक स्टूडेंट फेस करता है। फिर चाहे वो टॉपर स्टूडेंट हो, मेडिकोर स्टूडेंट हो या डल स्टूडेंट हो, सभी इस चीज को फेस करते हैं। क्योंकि यार ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होता जिसको कि पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन, मतलब हर क्वेश्चन आता हो, ऐसा कोई नहीं हो सकता। तो ये आंसर फ्रेमिंग टेक्निक क्या है, अब तुम्हारे मन में ये चीज होगा। देखो यार, अब शुरुआत से करते हैं। वीडियो छोटा रहेगा, वीडियो तुम 1.5 के स्पीड से देखो, मुझे कोई इशू नहीं है। एंड तक देखना ताकि ये टेक्निक तुम जान जाओ और 2024 या उसके बाद के भी कभी भी कोई भी एग्जाम में कभी तुम अगर फंसो तो अपना आंसर कंप्लीट करके आओ और उसमें मार्क्स स्कोर करके आओ। देखो यार, अभी सिनेरियो क्या है, सिंपल सा बात है भाई, कि पहला तो ये स्थिति में तुम ना पढ़ो, पहले से तुम तैयारी करके रखो, अच्छे से पढ़ के रखो। स्टिल यू हैव 3 to 4 to 5 months लेफ्ट, अभी भी बाकी है। मतलब अभी भी अगर तुम चाहोगे तो झंडे गाड़ करके आओगे। बट खुदा ना खास्ता कभी ऐसा तुम्हारे साथ हो जाए कि यार तुम एग्जाम सेंटर में बैठे हुए हो और तुम पूरी तरह से ब्लैंक हो गए, कुछ क्वेश्चंस ऐसे सामने में आ गए यार जो आता नहीं है। अब क्या कर सकते हैं? डिमोटिवेट हो जाए, ये सॉल्यूशन नहीं बनता। तो करना क्या चाहिए और आंसर फ्रेमिंग टेक्निक क्या है? देखो यार, मैं सीधा सा बात बोलूं, जब कभी भी ऐसा हो, पहला बात, बहुत ज्यादा होपलेस मत हो, क्योंकि हर किसी के साथ होता है। खुद मेरे साथ में ऐसा हुआ है कि यार मैं एग्जाम सेंटर के अंदर बैठा हुआ हूं और पर्टिकुलर कई क्वेश्चंस ऐसे सामने में आ गए जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। अब एक बहुत ही बेसिक चीज मैं पहले तुमको बता देता हूं, उस चीज को तुम गार्ड बांधो। और अगर मेरे बात से एग्री करते हो तो यहीं पर ही वीडियो को लाइक करना, चैनल में पहली बार आए हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि यहां पर मैं तुम्हारे अपने खुद के इस चैनल में मैं तुमको बहुत सारी चीजें दे रहा हूं, बहुत सारी चीजें बता रहा हूं। देख रहे हो एमसीक्यू सीरीज हम चला चुके हैं बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, यानी कि बोर्ड एग्जाम में तुम फोड़ करके आओगे, 95, 98, 99% प्लस स्कोर करोगे, क्योंकि हमेशा से यही होता है। तो चैनल पे भरोसा करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट में लिख देना #बोर्ड एग्जाम 2024 फोड़ेंगे। ठीक है, अब आते हैं यहां पर। देखो यार, एक सीधी सी बात, क्या सीधी सी बात, कि एक बहुत ही रियलिटी पर आ जाओ सबसे पहले, कि एग्जाम खत्म होने से पहले तुमको घर तो जाने मिल नहीं सकता। राइट, एकदम सही है। मतलब तुम घर तो जा नहीं सकते, और वैसे भी अगर तुमने आंसर नहीं लिखा तो तुम्हें क्या मिलने वाला है? एक बड़ा सा गोल सा अंडा। ठीक है, तो क्यों ना हम उसके बारे में कुछ लिख दें। ये मेंटालिटी लाओ। एक पुरानी कहावत तुमने सुनी होगी, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यानी कि अगर तुम मन से ही हार गए तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो भैया करना क्या चाहिए? करना हमें ये चाहिए कि भाई दिमाग को, ब्रेन को यूज करते हुए, अपने आप को काम डाउन रखते हुए, जब कभी भी ऐसा हो सबसे पहले अपने आप को शांत रखो और ये सर्च आउट करने की कोशिश करो कि भाई उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अगेंस्ट में तुम्हें कुछ आंसर आता है, कोई कीवर्ड याद आ रहा है। और उससे भी पहले एक एक एग्जामिनर जो है उसका मेंटालिटी समझो। देखो भैया, उसको एक जो टीचर होता है ना, कॉपी चेक का एग्जामिनर, उसे एक दिन में 30-40 कॉपियां चेक करनी पड़ती है। मतलब वो सुबह से लगा हुआ होता है और हर क्वेश्चन को ध्यान से चेक कर रहा होता है। तो उसके पास इतना पर्टिकुलर ध्यान, टाइम नहीं है कि वो बहुत ज्यादा फोकस्ड होकर के तुम्हारी कमियों को खोज खोज के निकाले। तो मतलब तुम्हें करना क्या चाहिए? सबसे पहले तुम, चाहे तुम्हें पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन आता हो या ना आता हो, वो बात की बात है, लेकिन तुम शुरुआत के जो पन्ने हैं ना, कॉपी के पन्ने, उसमें तुम उन आंसर्स को जरूर लिखना जो तुम्हें बहुत अच्छे ढंग से आते हैं, जिनके तुम्हें पॉइंट वाइज आंसर्स पता है, तुम सब कुछ उसके बारे में जानते हो, वो लिखो, ताकि जो टीचर है, एग्जामिनर है, उसके मन में तुम्हारे लिए एक अच्छा एक फ्रेमवर्क तैयार हो, उसके मन में एक पॉजिटिविटी आए कि यार ये लड़का जो है ना, ये बच्चा जो है, ये लड़की जो है, ये बहुत ही अच्छा है, इसने ठीक लिख रहा है। और उसके बाद में जब तुम कोई एक अपना तिकड़म वाला आंसर घुसाओगे ना, तो तुम उसमें बच जाओगे, टीचर उसमें तुमको नजरअंदाज कर देगा, मार्क्स देकर जाएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। तो सबसे पहले क्या करना है कि भैया अच्छे आंसर्स को हमने लिख दिया, जो जो क्वेश्चंस के हमें आते हैं। उसके बाद में अगर एग्जैक्ट आंसर तुमको नहीं पता तो क्वेश्चन को देख करके उसके रिलेटेड आंसर को लिखना है। अब वो सवाल उठता है कि हम वो रिलेटेड आंसर करेंगे कैसे, लिखेंगे कैसे? तो इसी वक्त के लिए जरूरत पड़ती है आंसर फ्रेमिंग टेक्निक की, जो बड़े बड़े सर्वे के बाद में ये निकल करके आया कि ये फुल प्रूफ है, मतलब इसमें तुम्हें धोखा नहीं होगा। तो आंसर फ्रेमिंग टेक्निक में सबसे पहले क्या करना होता है, क्वेश्चन को एक बार पढ़ो,
2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, जरूरत पड़े तो 4 बार पढ़ लो। वैसे भी तो तुम उसमें कुछ नहीं लिख कर आ रहे थे, है ना। वो मार्क्स नहीं लिखा तो 0 है, लिख दिया तो हो सकता है 5 मार्क्स है तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 3-4 मार्क्स मिल जाए, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो टीचर 2 मार्क्स देके चला जाए, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हो सकता है 2-3 मार्क्स मिल जाए। मतलब नहीं लिखा तो 0 तो कंफर्म है, लिख दिया तो कुछ मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो सबसे पहले उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में उस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई कीवर्ड तुम्हें याद आ रहा है उसे सर्च करने की कोशिश करो, क्योंकि तुमने जब पढ़ा होगा, सेल्फ नोट जब बनाया होगा, कोई ना कोई कीवर्ड तुम्हारे सामने में आया होगा। तो जिस कीवर्ड के बारे में तुम्हें कुछ ना कुछ पता हो, उस कीवर्ड को, उस क्वेश्चन से रिलेटेड कीवर्ड को तुमको फाइंड आउट करके निकालना है, ठीक है। और उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में अपने आंसर को फ्रेम करना है। यानी कि सिंपल भाषा में कहूं, भैया मुझे नहीं आता है आंसर, तो मैं कहानी बोलूंगा, ठीक है, लेकिन पॉइंट वाइज। मैं हवा में कहानी नहीं बोल रहा हूं, मैं कीवर्ड को यूज कर रहा हूं। मैं उस टॉपिक से जुड़े हुए जो बातें मुझे आती हैं उसको मैं लिख रहा हूं, ठीक है। तो वो तुम्हारा आंसर कहीं ना कहीं तैयार हो रहा है। और जब हम ये करेंगे तो हम ये कॉन्फिडेंस को मेंटेन करते हुए करेंगे थ्रू आउट द आंसर। मतलब पूरा आंसर लिखते दौरान तुम्हारे मन में कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए यार मैं बेकार लिख रहा हूं, टीचर 0 दे रहा है। अरे 0 तो वैसे भी देता है अगर तुम कुछ नहीं लिखते तो, राइट। तो तुमको कुछ ना कुछ लिख करके आना है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या करना है, इस बात का ध्यान रखना कि एक तो तुम्हारा आंसर वैसे भी हवा टाइप का है, मतलब तुमने उसे अपने हिसाब से बनाया है, टीचर मार्क्स दे के जाएगा, लेकिन कम से कम यार राइटिंग तो अच्छा रखो। अब तुमने शक डाल दिया, बोलते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका, तो तुम और गंदा तुमने हड़बड़ाहट में आंसर लिख दिया तो होगा क्या, एक तो गंदी हैंडराइटिंग, ऊपर से तुमने खुद बना के लिखा है, हो सकता है टीचर गुस्सा हो जाए, हो सकता है मार्क्स 3 दे सकता था, हाँ वो तुमको 1 देके चला गया, तो वो हो सकता है। तो इस जगह पे अब हमें क्या ध्यान रखना है कि जब तुम आंसर लिखोगे तो बहुत ही सजा धजा करके लिखो, पॉइंट वाइज लिखो, अट्रैक्टिव बना के लिखो। पॉइंट वाइज लिखने का फायदा क्या हुआ, अब मान लो तुमने 3-4 पॉइंट्स बना के लिखा तो टीचर देख रहा है यार ये तो पॉइंट में लिख रहा है, उसने देखा 3 नंबर का क्वेश्चन था, इसने 4 पॉइंट्स 3 पॉइंट्स बना के आंसर दे दिया। अब जो उसने पॉइंट्स देखा, मतलब पहला जो एक माइंडसेट आया, पॉजिटिविटी आया टीचर के मन में, वो ये आया कि स्टूडेंट ने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, तो अटेम्प्ट का मार्क्स मिलता है, ये तुमको पता होगा, तो वो तो तुमने स्कोर कर लिया। अट्रैक्टिव बना करके तुमने लिखा, उस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई डायग्राम, कोई फ्लो चार्ट, कोई फिगर तुम बना सकते हो तो तुमने वो कर दिया, उसमें कुछ लेबलिंग भी कर दिया, तो ये हो गया। मतलब कॉपी प्रेजेंटेशन का तुमने भरपूर फायदा उठाया, अपने आंसर को अट्रैक्टिव बनाया और कीवर्ड को यूज किया। कीवर्ड को जब यूज करोगे तो उस जगह एक अंडरलाइन कर देना, ये मैं तुमको पहले भी बोल चुका हूं, तो अंडरलाइन करो और अपने आंसर को फ्रेमवर्क करो। ये चीज अगर तुमने कर दिया मेरे बच्चों तो किसी भी हालत में तुम हारोगे नहीं, ये मेरी गारंटी है, तुम स्कोर करके आओगे। अगर ये वीडियो तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और ऐसे ही लगातार मैं वीडियोस जो तुम्हारे काम के हैं, जिसके वजह से तुम स्कोर करोगे, मैं लगातार लेकर आ रहा हूं। तो डू सब्सक्राइब द चैनल, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।